गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्ञान विविध शिक्षा चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारा अधिगम आकलन वाला पेपर चल रहा है बीएड सेकेंड ईयर का, जिसके अंतर्गत हम मूल्यांकन से संबंधित जो टॉपिक है उसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। आज हम जो लेने वाले हैं वो है मूल्यांकन प्रक्रिया के विभिन्न सोपान। ठीक है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हम क्या होते हैं स्टेप्स, यानी कौन कौन से स्टेप से हम मूल्यांकन जो प्रक्रिया होती है उसको हम अपनाते हैं। कौन कौन से ऐसे स्टेप, कौन कौन से ऐसे स्तर है, लेवल है जिनके आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं। सबसे पहले आपको बताइए कोई उद्देश्यों का निर्धारण होता है। कोई भी कार्य जब हम किसी क्लास में जाने से पहले करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, हम उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ाना है उस टॉपिक से संबंधित हम पहले से ही हमारे माइंड में उद्देश्यों को निर्धारित कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, यानी पहला चरण क्या होगा, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, इसमें हम क्या क्या लेते हैं। जैसे शिक्षण उद्देश्य है कि हमने कौन से शिक्षण उद्देश्य है, सामान्य विशिष्ट है, उन शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित कर लेंगे। यानी पहला हमने कर लिया शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण कर लिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो विषय वस्तु है, जो टॉपिक हमने लिया है उससे संबंधित हम क्या कर लेंगे कि उद्देश्य है उनका हम चयन करेंगे। यानी विषय वस्तु, शिक्षण उद्देश्य है विषय वस्तु, कौन सा हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है, उस विषय वस्तु से संबंधित जो उद्देश्य होंगे उनको हम क्या करेंगे, चयन करेंगे। क्यों करेंगे, जिससे कि हमारा मूल्यांकन आसानी से हो सके कि हमने क्या अधिगम करवाना है, कितना बच्चे ने अधिगम किया है। ये मूल्यांकन हमारा तभी संभव होगा जब हम उस टॉपिक से संबंधित उद्देश्य को निर्धारित कर चुके होंगे। उसके बाद में ही ये संभव होगा, हम जान पाएंगे कि किस प्रकार से हम उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं, कितने भाग तक हमने उद्देश्य की पूर्ति कर ली है। दूसरा क्या है कि ये जो उद्देश्य निर्धारित होता है ये क्या करता है, शिक्षण कार्य में सहयोग करता है। किसके, शिक्षण कार्य, शिक्षण कार्य में, शिक्षण कार्य क्या है, अधिगम करवाना। ठीक है, अधिगम करवाना ये क्या करेगा, किसकी सहयोग करेगा, टीचर की सहयोग करेगा। ठीक है, किसी अध्यापक का सहयोग करेगा। कब, जब हम शिक्षण जो उद्देश्य है उनको निर्धारित कर चुके हैं और शिक्षण उद्देश्य के आधार पर शिक्षक ने क्या पढ़ाया क्लास में, कितना बच्चे ने अधिगम किया, इस चीज का पता कब चलेगा, जब हम उद्देश्य निर्धारित कर लेंगे और उस प्रक्रिया, उस प्रोसेस के दौरान हमें जो अधिगम का आकलन है वो करेंगे। उस स्थिति में ही हमें पता चलेगा, उसका मूल्यांकन हो सकेगा कि बालक ने कितने प्रतिशत अधिगम किया है। ठीक है, तीसरा इससे फायदा क्या होगा कि जब हम उद्देश्यों को निर्धारित कर चुके हैं, हमारे उद्देश्य निर्धारित हो गए हैं, उससे क्या होगा, व्यवहारगत परिवर्तन। ये व्यवहारगत परिवर्तन ही तो है जो अधिगम है। ठीक है, व्यवहारगत परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। इसी का हम आकलन कर रहे हैं, इसी का हम मूल्यांकन कर रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो मूल्यांकन है वो मूल्यांकन हमारे क्या हो जाएगा, उसका प्रतिफल हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस, ये तरीके किस में आते हैं, शिक्षण उद्देश्य। कि शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण है वो क्यों किया जाता है, मूल्यांकन प्रक्रिया। लेकिन मूल्यांकन प्रक्रिया भी किस प्रकार से, इस प्रकार से ये सहयोग प्रदान करती है। दूसरा जो होता है वो है कि अधिगम अनुभव है। अधिगम अनुभव से अभिप्राय क्या है, जैसे हम सपोज कीजिए हम बीएड क्लास में आए हैं, उससे पहले हमने शास्त्र किया या बीए ग्रेजुएशन हमारा कंप्लीट हुआ है, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तो कुछ तो हमने वहाँ पर ज्ञान अर्जन किया है, उस बेस पर ही हमने एक कॉम्पिटिशन दिया है, तो वो हमारा क्या है, एक अनुभव है। तो अधिगम अनुभव का निर्माण और प्रस्तुतिकरण। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, अधिगम अनुभव
निर्माण में उसका प्रस्तुतिकरण और ये क्या कहलाएगी, शिक्षण व्यवस्था कहलाएगी। ठीक है, ये हमारी क्या है, शिक्षण व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि कोई भी टीचर है, वो टीचर अपने अनुभवों से क्लास के अंदर ज्ञान पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए बच्चों को अधिगम कराने का कार्य करता है। तो इसके लिए वो क्या करता है, जो ये अधिगम का कार्य है वो सीधा किससे जुड़ा हुआ है, शिक्षण उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। तो शिक्षण उद्देश्य कैसे निर्धारित किया है, वो अपने अनुभव के आधार पर इनको निर्धारित करके उस टॉपिक से जोड़ करके डायरेक्ट उसका संबंध होता है, डायरेक्ट यानी सीधा और स्पष्ट उससे संबंधित रहता है। उस आधार पर ही कोई शिक्षक अपना कार्य अधिगम करवाने का या शिक्षण अध्यापन का कार्य वो इजीली कर सकता है। ठीक है, तीसरा जो आता है वो अब मूल्यांकन का, जो हकीकत में मूल्यांकन होता है वो किसका होता है, व्यवहारगत परिवर्तन का मूल्यांकन। वास्तव में यही तो है कि बच्चे ने कितना सीखा है, वो हम व्यवहारगत परिवर्तन में तो देखेंगे कि बच्चे ने सही मायने में कितना उसने अधिगम किया है, कितना उसने लर्न किया है। इस आधार पर हम क्या करते हैं, व्यवहारगत परिवर्तन के आधार पर ये मूल्यांकन किया जाता है, परिवर्तन के आधार पर, व्यवहारगत परिवर्तन क्या, जैसे टेस्ट लिया, उस टेस्ट में कितने मार्क्स आए, उन मार्क्स के आधार पर कईयों के कम मिलेंगे, कईयों के अधिक मिलेंगे, कम वालों के कम क्यों आए, ठीक है, क्यों हुआ, क्या कमी थी, ये हम किससे जानेंगे, व्यवहारगत परिवर्तन यानी टेस्ट में जो मार्क्स प्राप्त हुए हैं उस आधार पर हम करेंगे। फिर कौन से क्वेश्चन उस बालक को टिपिकल लगे, टफ लगे, उनको वो सोल्व नहीं कर पाए, उसका क्या निदान कर सकते हैं, वो सारा क्या है, इस मूल्यांकन से जुड़ा हुआ है, किसमें, व्यवहारगत मूल्यांकन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यदि हम देखें कुछ और इसके अंदर हम कार्य देख सकते हैं, इसके सोपान को हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे सोपान भी शामिल किए जाते हैं, जैसे कुछ अन्य प्रकार के सोपान, अन्य आवश्यक सोपान क्या है, जैसे विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण के बाद में जैसे हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे, उद्देश्य निर्धारित किए, उन उद्देश्यों में कितना व्यवहारगत परिवर्तन आए हैं, इसका हम क्या करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार कर लेंगे, यानी अभिलेख तैयार कर लेंगे। ये अभिलेख क्या बताएगा, ये हमारा उस बच्चे से संबंधित रिजल्ट को बताएगा कि उस बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए हैं या किस प्रकार से उसका मूल्यांकन सही मायने में हम कर सकते हैं, वो सारी व्यवस्था इसके अंतर्गत हमें देख सकते हैं। तो ये हमारे हैं मूल्यांकन प्रक्रिया के विभिन्न सोपान, जिसको हमने यहाँ पर देखा है। अब हम नेक्स्ट इससे जुड़ा हुआ दूसरा टॉपिक लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लेंगे मूल्यांकन की प्रविधियां। प्रविधियां का मतलब क्या है, आप सभी जानते हो कि जो मूल्यांकन कार्य किया जाता है, वो टेस्ट ले रहे हैं या एग्जाम ले रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं वो किस प्रकार से है, मूल्यांकन की प्रविधि, ठीक है, कौन सी प्रविधियां, प्रविधियां का मतलब क्या हुआ, मेथड, यानी इसमें कौन से मेथड या कौन से ऐसे परीक्षाओं को शामिल कर सकते हैं जिसके आधार पर हम मूल्यांकन को इजीली देख सकते हैं या मूल्यांकन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो जैसे आप लोगों ने बीएड में देखा होगा, निरीक्षण का कार्य होता है, निरीक्षण, अवलोकन भी बोलते हैं, अवलोकन और ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जैसे आप लोगों से कहा जाता है कि आप प्रत्येक
जो छात्र अध्यापक है या छात्र अध्यापिका है वो 10 अन्य छात्र अध्यापक अध्यापिकाओं का निरीक्षण करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, और आपके लेसन डायरी में पीछे की तरफ कुछ एक पॉइंट्स डाले हुए हैं कि उसके हाव भाव क्या है, उसका पढ़ाने का तरीका कैसा है, उसके स्पष्ट उच्चारण हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। बहुत तरह के ऐसे उसमें क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, उस पर आप लोगों को रिमार्क करना होता है। ABCD इस प्रकार से दिया रहता है, अच्छा है, बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, इस प्रकार से उसमें कोडिंग होती है। तो वो कोडिंग जिस आधार पर आप ऑब्जर्वेशन करते हो उसी के अकॉर्डिंग उसमें टिक मार्क करते हो, तो उससे क्या होता है, उसका मूल्यांकन हो रहा है। ये मूल्यांकन कैसे हो रहा है, किस आधार पर हो रहा है कि एक प्रकार से निरीक्षण का जो कार्य है वो सामाजिक विकास का मूल्यांकन करता है, संवेदनात्मक, जैसे क्लास के अंदर दूसरे छात्र अध्यापक का अवलोकन किया जा रहा है और उसमें देख रहे हैं कि वो बच्चे को डांट रहा है, तो उसका क्या है, वो संवेग है। क्यों 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 बालकों का अनुशासन देख करके वो संवेगात्मक स्थिति में आ चुका है, या बालक का संवेगात्मक विकास वहां पर देखा जा सकता है कि वो संवेग में आ चुका है, तो उसका मूल्यांकन इजीली वहां पर हम देख करके कर सकते हैं। सामाजिक विकास हो गया, संवेगात्मक हो गया, बाकी बौद्धिक विकास है, बौद्धिक जो उसका कार्य प्रणाली है या क्रिया प्रणाली है, या उसको हम परिपक्वता से भी कह सकते हैं, उन सब का क्या हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है। इन सब का क्या होता है, मूल्यांकन होता है, इन सब का मूल्यांकन। ये मूल्यांकन कब संभव है, कौन से मेथड से संभव है, निरीक्षण या अवलोकन के द्वारा। इसके साथ साथ में हम बालक की रुचि है, योग्यता है, इनको भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। मनोवृत्ति, इस प्रकार के जो गुण हैं उनका भी हम मूल्यांकन इजीली कर सकते हैं। दूसरा, जैसे ये निरीक्षण या अवलोकन से संबंधित हुआ, दूसरा हम लेते हैं चेक लिस्ट। आप लोगों ने देखा होगा चेक लिस्ट, छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं। हम ग्रोसरी का सामान लेकर आते हैं, राशन वाला सामान लेकर आते हैं, तो एक लिस्ट बनाकर लेकर जाते हैं घर से, और फिर घर पर आकर के उस लिस्ट से हम टैली करते हैं क्या हम सामान लेकर आए हैं, क्या हमारा सामान वहां पर रह गया है या क्या नहीं लेकर आए। तो उसमें हम क्या करते हैं कि वो जो लिस्ट होती है उसमें सामान का नाम लिखा रहता है, उसके जो सामान आ गया उसको टिक कर दिया, जो नहीं आया उसको क्रॉस कर दिया। तो ऐसे चेक लिस्ट में क्या होता है, कुछ एक प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को निर्धारित कर दिया जाता है और उसमें सिर्फ हाँ या नहीं से संबंधित ही उसमें टिक मार्क लगते हैं, हाँ या नहीं। हाँ है तो सही का चिन्ह, नहीं है तो क्रॉस का चिन्ह लगा दिया जाता है, यानी सही और गलत को बताया जाता है। इससे क्या होता है कि जो बालक है उसके व्यवहार का अवलोकन किया जा सकता है कि किस प्रकार से उसका व्यवहार है, उसका मूल्यांकन हम इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा उसकी क्रियाओं का अवलोकन हो जाता है, मूल्यांकन हो जाता है। ठीक है, ये हमारी चेक लिस्ट हुई। इसके अलावा जैसे ऑब्जर्वेशन का लिया था, ऐसे ही ये चेक लिस्ट का लिया है। इस चेक लिस्ट वाले में क्या फायदा है, हमें लाभ क्या है, इसमें कम समय लगता है, कम समय के साथ में स्थान भी कम चाहिए और श्रम भी कम करना पड़ता है। तो इसका जो मेथड है वो हम लेते हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, इंटरव्यू में क्या होता है, जैसे हम बेसिकली देखते हैं टीचर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं किसी प्राइवेट संस्था में, तो उसके हाव भाव देखे जाते हैं, उसका प्रेजेंटेशन देखा जाता है, उससे डेमो लिया जाता है कि किस प्रकार से अपने आप की अभिव्यक्ति वो कर सकता है। तो सेम ऐसे ही ये मेथड है जिस आधार पर हम बालकों का मूल्यांकन करते हैं। ये एक तरीका है जिसमें साक्षात्कार यानी कुछ प्रश्न लिख लिए जाते हैं, कुछ प्रश्न बच्चों से पूछे जाते हैं, आमने सामने वार्तालाप होती है, जिससे छात्र जो है या बालक जो है उसके बौद्धिक क्रिया से भी रिलेटेड जानकारी हमें मिल जाती है, उसकी रुचि का भी पता चल जाता है, उसकी अभिवृत्ति का भी पता चल जाता है। कई तरह के जो लक्षण है, जैसे उसकी बुद्धि क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, इन मनोवृत्तियां क्या है, इन सब की जानकारी किससे है, साक्षात्कार का जो बेस होता है वो किस पर होता है, उद्देश्य निष्ठ होता है, यानी उद्देश्य किसी उद्देश्य को लेकर के बनाया जाता है, उद्देश्य निष्ठ होता है।
कोई उद्देश्य बेस्ड होता है साक्षात्कार, जैसे इंटरव्यू IAS है, IPS है, RAS है, टीचर के भी इंटरव्यू होते हैं, कोई फैक्ट्री वगैरह कंपनी और में जाते हैं, वहाँ पर भी कुछ इंटरव्यू जैसे प्रोसेस अपनाए जाते हैं। तो ये इंटरव्यू किस बेस पर लिए जा रहे हैं, वो उद्देश्य को निर्धारित किया गया, उसी आधार पर किया जाता है। ऐसे जैसे ये चेक लिस्ट है, ऐसे ही एक रेटिंग स्केल होती है। रेटिंग स्केल का मतलब क्या होता है, उसमें हमें कुछ मापनी दी हुई होती है, उसमें कुछ मार्क्स होते हैं, 0 से 5 तक हो सकते हैं या 7 तक होते हैं। ये एक स्केल होती है, वो स्केल नहीं है, इसमें कुछ मार्क्स डिसाइड होते हैं। जैसे आपने PTT का एग्जाम फाइल किया होगा, उसके अंदर हम देखते हैं कि शिक्षक अभिरुचि है, उसके अंदर अगर आप बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो तो उसके 3 मार्क्स है, उससे कुछ सिमिलर दे रहे हो तो उसके कुछ कम है। या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो कहा जाता है 3 प्रश्नों के अगर आपके उत्तर गलत हुए तो -1 अंक हो जाता है। तो ये क्या है, रेटिंग स्केल है। इस आधार पर हम मापन कर सकते हैं, मूल्यांकन के द्वारा मापन की एक ये प्रक्रिया है या विधि है। जैसे हम बुद्धि का परीक्षण करते हैं या अभिवृद्धि का परीक्षण करते हैं कक्षाओं के अंदर बालकों के ऊपर, तो ऐसे स्थिति में रेटिंग स्केल भी रहती है कि उसकी क्या उसमें राय है, उस राय के अकॉर्डिंग उसमें स्केल, वो रेटिंग स्केल है, उस पर उसका निर्धारण होता है कि किस प्रकार से बच्चे ने कितना क्या उत्तर दिया, कौन सी मापनी में वो आ रहा है। तो ये रेटिंग स्केल किस प्रकार से है, व्यक्तिगत होती है, व्यक्ति जो विशेष है उसके ऊपर अपनाई जाती है, उसके व्यूज जाने जाते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की विशेषताओं के आधार पर या विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उनके ऊपर उसको मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा बालक जो है उसकी किसी विशेष क्षेत्र के अंदर रुचि है तो उसको जानने में भी क्या है, रेटिंग स्केल बहुत ही मददगार रहती है। इसके अलावा ये सब आपने पढ़ा हुआ है, प्रश्नावली क्या होती है, विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न उद्देश्यनिष्ठ होते हैं, यानी जो लक्ष्य निर्धारित है उस लक्ष्य पर आधारित वो प्रश्नावली होती है। केवल उसमें चिन्ह ही लगाना होता है, सही है या फिर गलत है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी प्रकार से होता है। गणित विषय वो गणित के से संबंधित सवालों को सोल्व करता है, विज्ञान वाले हैं उनके लिए अलग विज्ञान विषय के आते हैं। तो ये क्या है, प्रश्नावली तैयार करके उस सब्जेक्ट से संबंधित है जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए इस प्रकार के ये मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करने वाला होता है। इससे क्या होता है, बालक की रुचि है या उसकी अभिवृद्धि है इनका पता चलता है, रुचि है या उसकी योग्यता क्या है। जो पास आएगा उसमें वही तो सेलेक्ट होगा, वही तो टीचर बनेगा, तो इसका मतलब उसकी योग्यता भी इसमें जान ली जाती है। तो ये प्रश्नावली जो है वो भी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मूल्यांकन में सहायता प्रदान करता है। एक होता है संक्षिप्त अभिलेख। क्या होता है, जैसे हम बच्चों को दैनिक नंदिनी एक डायरी देते हैं, उसके अंदर उसका होमवर्क होता है, उसमें उसकी क्या कमी है उसमें दिमाग लगाते हैं, पेरेंट्स से भी सिग्नेचर होते हैं कि आज इस बालक ने इतना होमवर्क किया या ये कार्य किया, क्लास में क्या करवाया गया, बच्चे ने ये किया, इसमें ये त्रुटियां रही, तो वो क्या है उसका मूल्यांकन है। और वो मूल्यांकन किस बेस पर है, जो संचित रिकॉर्ड है। जैसे हम चरित्र प्रमाण पत्र की बात करते हैं तो वो चरित्र प्रमाण पत्र किस बेस पर है, जो उसका संचित वहाँ पर रिकॉर्ड है, क्या वो रेगुलर आया है, क्या उसका अनुशासन रहा है, किस प्रकार से उसका व्यवहार रहा है, इस आधार पर हम क्या करते हैं, वो संचित अभिलेख होता है। जैसे एक स्लॉट था नाम सुना होगा, उस आधार पर भी ये संचित अभिलेख से संबंधित वो कार्य हम कर सकते हैं या मूल्यांकन जो है उसमें ये सहयोग प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण होता है। एक होता है छात्र के द्वारा उत्पादित सामग्री। कैसे, जैसे कोई कहानी हो गई बच्चे ने बनाई है, कोई कविता हो गई, कोई मॉडल हो गया,
क्योंकि क्या है सारे छात्र के द्वारा उत्पादित साधन है। इससे भी मूल्यांकन होता है कि उसके कौशल, अब जो कौशलात्मक कौशल है, उसके स्किल जो डेवलपमेंट की बात करते हैं वो स्किल का पता चलता है कि क्या वास्तव में उसकी जो भावनाएं हैं वो किसी कविता के माध्यम से, किसी कहानी के माध्यम से है, या उसने कोई ड्राइंग बनाई है, या उसने कोई चार्ट बनाया, या उसने कोई मॉडल तैयार किया है। उस आधार पर उसका हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। तो ये कार्य क्या होता है, ये कार्य एक प्रकार से मूल्यांकन में सहयोग प्रदान करने का होता है। ऐसे अम्ले सामयिक जांच, सामयिक जांच का मतलब क्या हुआ, जांच पत्र होते हैं कई प्रकार के, जैसे एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम में जैसे लिखित प्रकार का हो गया, जो मोस्टली आप लोग देखते हो एनुअल एग्जाम होता है बच्चों का, तो उसमें क्या है, लिखित है, लिखने वाला कार्य होता है। उससे क्या जाना जाता है, उसके विभिन्न प्रकार के जो उद्देश्य ज्ञानात्मक है, ज्ञान उपयोग है, और बोधात्मक है या कौशलात्मक है, इन सभी चीजों का वहां पर हमें पता चलता है। उसके लिखने की शैली किस प्रकार से, कितनी वो त्रुटियां करता है, कितना वो शुद्धता से लिखता है, कितनी उसकी जो राइटिंग है वो साफ सुथरी आती है, ये सब चीजों का ज्ञान किससे होता है, मूल्यांकन किससे होता है, लिखित परीक्षा से होता है। ठीक है, ये सामयिक जो जांच पत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जैसे लिखित हो गए, मौखिक, मौखिक अभिव्यक्ति कि बालक कितना अपने आप को अभिव्यक्त करता है, किस प्रकार से अभिव्यक्ति दर्शाता है, कितने उसके जो बोलना है उसमें कितना उसमें कॉन्फिडेंस है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ में वो अपने आप की अभिव्यक्ति दे सकता है, कितने प्रश्नों को वो अपने मेमोरी के अंदर रख सकता है, कितने प्रश्नों के उत्तरों को, जिससे कि वो इजीली अध्यापक जब पूछे तो वो इजीली बता सकता है। तो ये इंटरव्यू में भी इसी प्रकार से हो गया, मौखिक प्रश्न पूछना, तो उसका वो कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है। तो मौखिक है, लिखित है, मोस्टली तो ये दो ही होते हैं। एक आप लोगों ने सुना होगा प्रायोगिक, प्रायोगिक, प्रायोगिक क्या होता है, प्रयोग यानी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल किस प्रकार से, जैसे कि विज्ञान विषय का हो गया, भूगोल का हो गया, कृषि का हो गया, मनोविज्ञान का हो गया, प्रैक्टिकल कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जो प्रैक्टिकली रूप से बच्चों से तैयार करवाए जाते हैं या बच्चों की परीक्षा ली जाती है कि क्या बच्चे सिर्फ लिखित या मौखिक में ही अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, तो उनकी अभिव्यक्ति प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल लेवल पर किस स्तर से हो सकती है, इसकी जांच करने के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं ली जाती है। अब कुछ बालक होते हैं वो लिख सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, तो उससे उसका मूल्यांकन किससे होगा, मौखिक परीक्षण से। यदि कुछ बालक ऐसे हो जो कि मौखिक में तो दक्ष है लेकिन लिखित में नहीं है, यह मूल्यांकन हमारा कैसे हुआ, लिखित से। इसीलिए 8th तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ये दोनों प्रकार के ही मूल्यांकन किए जाते हैं। ये 11th और 12th में जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये प्रायोगिक परीक्षण करके उनका प्रायोगिक जांच किया जाता है। एक आप लोगों ने केस स्टडी की है, इसमें अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है, केस स्टडी मनोविज्ञान परीक्षण में व्यक्ति अध्ययन। इसमें क्या होता है कि कोई भी बालक है उसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें आने वाली जो कमियां हैं, उसमें जो कमियां हैं उस कमियों को जानने के लिए उसके रिश्तेदार हैं, उसके परिवार वाले हैं, उसके भाई बहन हैं, उसके माता पिता हैं या आस पड़ोस के हैं या विद्यालय से जुड़े हुए कुछ छात्र हैं जो उसके सहपाठी हैं या उसके मित्र हैं, उन सब से जानकारी ली जाती है कि इसका एक्चुअल में व्यवहार क्या है, क्या उसके अंदर व्यवहार में चेंजेस आ चुके हैं, पहले कैसा व्यवहार था अब कैसा है। माता पिता से भी जाना जाता है, माता के भी स्वास्थ्य को लेकर के भी इसमें जांच की जाती है, मूल्यांकन किया जाता है कि किस प्रकार से उसके अंदर कमी जो है वो कहाँ से आई है, क्या पहले से थी, क्या बाद में आई है, क्या कारण रहे हैं, ये सब जानने के लिए हम क्या करते हैं, केस स्टडी करते हैं। उसमें कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं उनकी क्यूरी की जाती है, उस बेस पर उसका व्यक्ति अध्ययन करके उसका निदान भी किया जाता है। एक होता है समाज नीति, समाज नीति
नाम सुना होगा आपने। समाज नीति मतलब क्या होता है? समाज से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है, वो समाज के अंदर उसका किस प्रकार से आना जाना है, उठना बैठना है, क्या रेपुटेशन है, समाज में वो कैसा अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है, समाज के लोगों के द्वारा उसके प्रति क्या व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, ये जो प्रोसेस अपनाया जाता है वो समाज नीति प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग उसका मूल्यांकन किया जाता है। जैसे हम देखते हैं नेता और बनते हैं, या सरपंच है, पंच है, या वार्ड मेंबर है, इस प्रकार का जो सिलेक्शन होता है वो समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है कि उस व्यक्ति का समाज में कितना लेवल ऊपर है, जिस आधार पर उसको वो दायित्व दिया जाए जिससे कि वो समाज की पूरी तरह से उसकी पालना करते हुए समाज की सुरक्षा कर सके, समाज के बारे में सोच सके, समाज को आगे बढ़ाने में भी मदद कर सके। तो ये विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन की प्रविधियां हैं जिनके आधार पर हमने ये देखा है कि मूल्यांकन करके किस प्रकार से निदान किया जा सकता है। ये सारे प्रोसेस हैं, प्रविधियां हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इनके बारे में आप अपने स्वयं के शब्दों में नोट्स तैयार कीजिएगा। ये विभिन्न प्रकार से मूल्यांकन प्रश्न इनसे ही उठते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इन सब का हमें ध्यान होना